आज पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास वर्सेस कर सकते हैं वेट। क्या होता है डिफरेंस? मास एंड वेट के बारे में डिफरेंस बताना है। तो देखो बेटा, माई सेल्फ बी.डी. गुप्ता, गुड मॉर्निंग, द्रास्त विचे। और ये मेरा बहुत ही प्यारा सा चैनल है फिजिक्स द सेम डे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। तो बच्चों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम मास एंड वेट के बारे में डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस? तो पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ बेटा, मास क्या है, वेट क्या है। फिर यहाँ पे उन दोनों चीज़ों को यहाँ पे सजा के रखते हैं, वही डिफरेंस होगा। तो देखो बेटा, ये हो गया मास और ये हो गया वेट। पहला पॉइंट कैसे बनाओगे बेटा? पहला पॉइंट, इधर का पहला पॉइंट कैसे बनता है? कोई पूछते हैं मास और वेट में क्या है डिफरेंस, बताओ। सबसे पहले हमारा काम होता है इसको डिफाइन करना। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। मास इज द कंटेंट ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसको तोड़ो, छोटा करो, पार्टिकल उसको और छोटा करो तो क्या होगा? मॉलिक्यूल मिलेगा। उसको और छोटा करो, एटम मिलेगा। और छोटा करो, फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इसकी डिफिनीशन को पहले लिखते हैं। तो ये लिखते हैं बेटा, मास इज द कंटेंट, मास इज कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल। पहला काम होगा बेटा इसको डिफाइन करना। तो मास इज द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। जो कंटेंट होता है, जैसे कंटेंट किसका? फंडामेंटल पार्टिकल्स का, उसको क्या बोला जाता है? उस मास। यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया। अगला काम क्या करते हैं बेटा? वेट। हमने बताया था वेट क्या है? वेट फोर्स है। पहले सिंपली लिखो इसको, वेट इज फोर्स। प्लीज पीछे का वीडियो देखना बेटा, बहुत डिटेल बताया हूँ। इसके 3 पार्ट हैं। वेट इज फोर्स, इतना ही लिखना है बेटा यहाँ पे, वेट इज फोर्स। देखो बेटा, मान लिया ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गया, m इंटू जी, इसको फोर्स बोलते हैं। ये आएगा, जैसे अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, टच में आएगा, अर्थ क्या करेगी? mg, ये mg था, mg ऊपर की तरफ लगाती है, उतना फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, यानी इक्वल एंड अपोजिट बैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं उसको, ऊपर की तरफ लगता है। और वही फोर्स क्या होता है? वेट होता है। ये ऑब्जेक्ट है, जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वैसे अर्थ क्या करेगी? ऊपर की तरह की फोर्स लगाती है, वही फोर्स क्या होता है? वेट होता है। तो हम ये बोलते हैं वेट इज फोर्स। ठीक है बेटा, इसको किससे डिनोट करते हो? m से। और इसको किससे करते हो? कैपिटल लेटर के W से, मास। तो ये कहते हैं इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई it is denoted by m। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर के W से। हमारे डिफिनीशन में ये क्या है? मैथमेटिकल सिंबल है। पहला क्या लेटर है? W, तो W लिख लिया। इज है तो बराबर लिख दिया। और फोर्स कितना? इसका मास m, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, m इंटू जी, यही फोर्स होता है। ये हो गया mg। पहला काम किया, डिफाइन किया, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया। फिर अगला काम क्या? इसकी यूनिट लिखो बेटा, यूनिट। मास की SI सिस्टम में यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट। ऐसे लिखना एग्जाम बेटा, अच्छा नंबर गेन होता है। केजी। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन।
ये पहला लेटर स्मॉल लेटर लिखना न्यूटन, और इसको किससे लिखते हैं बेटा? कैपिटल लेटर के एन से। पहला काम क्या किया? डिफिनीशन, मास इज द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल, मास इज द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, वेयर एज वेट क्या है? फोर्स है। दूसरा काम क्या? मास है, पहला लेटर एम है, एम से डिनोट करते हैं इसको, किसको? वेट का पहला लेटर क्या है? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? बाय डिफिनीशन, फ्रॉम डिफिनीशन वेट बराबर mg हो गया। फिर यूनिट लिखते हैं, मास है, इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। पहला लेटर एन, न्यूटन में एन स्मॉल लेटर से लिखना, फिर यहाँ पे कैपिटल लेटर के एन से डिनोट करते हैं। चौथा पूछा जाता है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? मास क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे लिखो बेटा, परीक्षा में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ऐसे ही लिखा जाता है, क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, चौथा पॉइंट इसके लिए क्या बनेगा बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा और डिटेल्स हम बता देता हूं बेटा यहाँ पे आपको। वेक्टर क्वांटिटी देखो बेटा, वेक्टर वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? पूछो। ये अर्थ हो गया, इसका सरफेस हो गया m, इसका मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम इंटू जी, ये फोर्स होता है, आके टच करेगा पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच किया तो जितना इसका फोर्स है वो आप ऊपर की तरफ उतना ही अर्थ क्या करती है? फोर्स लगाती है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी आता है। कहाँ? टच किया ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, वो बैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं, जो इक्वल एंड अपोजिट होता है। ए एम जी है तो एम जी ऊपर की तरफ भी लगता है, तो इसमें डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। पांचवा ये बताया था, मास अगर ये गेंद है, अर्थ पे इसका जितना कंटेंट है उतना ही क्या रहेगा? मून पे रहेगा, स्पेस पे रहेगा, कहीं भी चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में कहीं जाओ, यानी लोकेशन चेंज करो, मास चेंज नहीं होता है। लोकेशन चेंज होने से मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसका कंटेंट चेंज नहीं होता है। जब कंटेंट चेंज नहीं होगा तो मास चेंज नहीं होता है। तो ये मास क्या होता है? लोकेशन के साथ वेरी नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट वेरी, नॉट वेरी विद लोकेशन। अगर कोई पूछते हैं मैथमेटिकल बताओ, तो हम ये कहते हैं अगर ये गेंद है, ऐसे ही गेंद और ले लो, सेम गेंद जो सेम कंटेंट हो, सेम मास हो, तो इसको अर्थ पे रखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, तो ये फार्मूला होता है F बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम वन की जगह पे एम, सेम गेंद दूसरे हाथ में भी है मान लो, तो F बराबर जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एम वन की जगह पे एम, एम टू की जगह पे एम। तो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल समझ लो बेटा, पीछे वीडियो में मैं वैसे बता रखा हूँ, F बराबर जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो बेटा, ऐसे ही दो गेंद लिया, सेम ऑब्जेक्ट जिसका कंटेंट भी सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे एम वन के जगह पे एम, एम टू के जगह पे एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अर्थ पे रहो तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सभी जगह एक सेम रहता है। यहाँ पे देखो ये नहीं बदलता, जी नहीं बदलेगा, आर नहीं बदलेगा, इसलिए हम कहते हैं मैथमेटिकल एम भी नहीं बदलता है। यानी क्या होता है कि लोकेशन अगर अर्थ पे है तो मास वहीं रहेगा, मून पे जाए तो मास वहीं रहेगा, या किसी ये मार्स पे जाए, वीनस पे जाए, वहां पे जाए, तब भी मास क्या होगा? वहीं रहेगा, सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होता है लोकेशन के साथ, लेकिन वेट चेंज होता है। यहां पर देखो बेटा, पांचवा पॉइंट, मून पे, अर्थ पे जो वेट होगा, जितना वेट होगा उतना वेट मून पे नहीं होगा। तो ये क्या करता है? वेट वेरी करता है लोकेशन के साथ। अगर अर्थ पे है तो वेट कुछ और होगा, मून पे जाओ तो वेट कुछ और होगा, कहीं और जाओ तो वेट कुछ और होगा। तो वेट क्या होता है? वेरी करता है। तो ये क्या होता है? वेट वेरी करता है। तो इसका मैथमेटिकल हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था बेटा, ये बताया था डब्ल्यू एम
WM/WE बराबर 1/6। जो हमने पढ़ाया है पीछे सेम उसी को उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ, अलग से कोई नया काम नहीं हो रहा है बेटा। तो ये देखो कहा, ये कहा जाता है कि इस गेंद का, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है, 6 है। इसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 6 टाइम डिक्रीज होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लोकेशन चेंज होता है तो वेट भी क्या होता है, चेंज होता है, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा जाता है, डेरिवेशन किया हूँ, पीछे वाला वीडियो देखेंगे आप, WM/WE बराबर 1/6। तो इसको ही कहा जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट अर्थ पे 6 है, इसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 1 हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो इसका मतलब वेट क्या होता है, वेरी करता है। और अगला पॉइंट एंड लास्ट, मास क्या होता है बेटा, जीरो नहीं होता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। मास क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता। मास यहां पे लिख दो नॉट जीरो, लेकिन वेट जीरो हो सकता है, 0.6। लास्ट पॉइंट है बेटा, वेट कैसे जीरो होगा बेटा, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, फ्लाइट से ट्रेवलिंग कर रहा हूं और बिना पैराशूट के ही कूद गया, तो नीचे वाला देखता है हाँ कोई आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस समय मेरे पैर के नीचे, मेरे पैर के कांटेक्ट में, मेरे शरीर के कांटेक्ट में कोई सरफेस नहीं है, ना ही अर्थ है, उस समय कोई फोर्स नहीं है, अपोजिशन का फोर्स नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी मेरा फ्री फॉल हो रहा है। उस केस में मेरा वेट क्या होता है, जीरो होता है। जब कोई फोर्स ही नहीं होगा, फ्री फॉल वाले केस में जब कोई फोर्स नहीं होगा, तो जब फोर्स नहीं होगा तो वेट नहीं होगा, यानी वेट क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे लिखते हैं बेटा, वेट क्या हो गया, जीरो। वेट जीरो हो सकता है, जीरो, यहाँ पे वेट जीरो हो सकता है फ्री फॉल वाले केस में। पीछे का सब वीडियो देखो बेटा, फ्री फॉल, यहाँ पे वेट जीरो हो सकता है। तो हमने क्या बताया बेटा, अगर कोई पूछते हैं कि मास और वेट के बारे में डिफरेंस लिखो, डिफरेंस लिखो, आपके बोर्ड में आता है, तो पहला काम क्या करोगे, डिफाइन करोगे। वो डिफिनीशन कैसा है, मास का डिफिनीशन क्या है, मास इज द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फिर आ जाओ वेट पे, वेट क्या है, एक फोर्स है। फिर आ जाओ किस पे, किससे, ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। तो अगर मास है, पहला लेटर यम है, यम से डिनोट करते हैं बेटा, यम से डिनोट होता है। और यहाँ पे वेट है, पहला लेटर क्या है, डब्लू है, तो इसका डब्लू से, और वेट इज फोर्स, इसको देख के लिखना है, वेट पहला लेटर डब्लू, इज है तो बराबर लिखो, फोर्स क्या होता है, mg होता है, वेट इज फोर्स। तीसरा काम क्या करोगे बेटा, यूनिट लिखोगे। यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, जबकि वेट का फोर्स क्या होता है, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, कैपिटल लेटर के एन से लिखते हैं। ठीक है, अगला काम क्या करोगे बेटा, पूछा जाता है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तुम बोलते हैं मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेयर एज वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के, अर्थ के कांटेक्ट में आता है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अर्थ उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है, इसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज वाई वी से इट इज वेक्टर क्वांटिटी। आगे ये देखो बेटा, मास लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है। कैसे, तो मैथमेटिकल हमने बताया, F बराबर G/m2/r²। अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका कंटेंट सेम है, मास सेम है, तो फार्मूले में रखते हैं तो ये देखते हैं F कहीं भी, F नहीं चेंज होता है, G नहीं होता है, R नहीं चेंज होता है, इसलिए M भी नहीं चेंज होता। ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल फॉर्म में बोलने का तरीका है। अगला बेटा, लेकिन यहाँ पे हमने ये बताया, पीछे वाले वीडियो में भी प्रूफ कर रखा है कि अगर अर्थ पे है तो वेट आपका क्या होगा, जो होगा उसके कंपेरिजन में मून पे क्या होता है, कम हो जाता है। हमने WM/WE बराबर 1/6, तो ये बोला जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 6 है, इसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 1 हो जाता है। ये है तरीका बोलने का बेटा। और मास जीरो नहीं हो सकता, कंटेंट कभी जीरो नहीं होगा, और यहाँ पे वेट जीरो हो सकता है, कब,
जब कोई आदमी जंप कर रहा है, कूद रहा है, उसके नीचे अर्थ कांटेक्ट में नहीं है, ना कोई सरफेस कांटेक्ट में है, ना पैराशूट लेके कूद रहा है, उस केस में क्या होता है, कोई फोर्स नहीं होता है। जब फोर्स नहीं होगा यानी फ्री फॉल वाला केस होगा, उस समय क्या होता है, वेट जीरो होता है। और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस, भारहीनता, भारहीनता। ओके बेटा, तो ये है डिफरेंस। हमने क्या किया, पीछे के जो वीडियो में पढ़ाया था उसको सजा सजा के यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, यही डिफरेंस होता है, और कोई अलग से कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।